देखो कहते हैं कि भगवान बिना भगवान की मर्जी के तो कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी कथा होती है, शिव पुराण होता है या भागवत होती है या कुछ भी होता है, तो कहते हैं वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। अब सब कहेंगे भगवान विराजमान कैसे हो जाते हैं? भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहाँ भगवान अपने को वहीं पर उपस्थित करते हैं, वहीं है भगवान विराजमान होते हैं। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरी चर्चा होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ भी कहती है कि जहाँ मेरा पूजा पाठ होता है और जहाँ मेरा देवी महात्मा का होता है तो मैं वो स्थान को नहीं छोड़ती हूँ। लक्ष्मी भी कहती हैं कि जहाँ मेरी पूजा होती है और जहाँ मुझे मेरा सम्मान होता है तो उस जगह को मैं नहीं छोड़ती। तो कहते हैं कि जितने देव हैं, जितने देवता हैं, तो जब उनका कहीं पर पूजा पाठ होता है या हवन होता है या कुछ होता है तो सारे देवता विराजमान होते हैं। तो हमें भगवान की चर्चा करते समय पर एकाग्रचित्त रहना चाहिए और सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और वैसे मैं संसार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास फ़ोन तो बहुत आते हैं, लेकिन क्या करूँ, जब फ़ोन आते तो वो पूछते तुम क्या करती हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितने, ये सब डिटेल देने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अब जिसके लिए जितने हैं उतने भगवान ने जो कुछ दिया वो सब मौजूद है और मैं सबके सामने प्रकट हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि व्यास गद्दी तो मैं नहीं पकड़ पाती और व्यास गद्दी तो अब भी नहीं पकड़ पाऊँगी मैं। हाँ, लेकिन घर में रह के मैं भगवान की चर्चा करती हूँ तो ये चर्चा सब जगह जाती है। और शुक्राना गुरु जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और शुक्राना गुरु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतना सहयोग दे रहे हैं कि मेरे शब्दों से वर्णन नहीं कर पाती मैं। क्योंकि मेरी फेसबुक पर जितना भी वो मुझे इतना मदद कर रहे हैं, मुझे इतना उठा रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जहाँ भी शुक्राना गुरु जी हो मेरी आवाज़ को सुने और मुझे अपना आशीर्वाद दें, मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हूँ और बहुत आतुर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे फेसबुक पर इनवर्ड में पहले हमें अपने कहते हैं गुरु जी ही दिखाई देते हैं, तो गुरु ही होते हैं, तो मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ। तो अब हम अपने शिव पुराण पर चलते हैं। तो कल हमने बताया था ये षष्ठी की रचना बताई थी और ब्रह्मा जी का मूर्छित होना, मानसी पुत्रों को जन्म देना, मानस पुत्रों को, और फिर मूर्छा होना उनको और उनके मुख से रुद्र प्रकट होना। तो ये कल हमने बताया था। इसके आज इसके आगे और है, चूँकि ये अध्याय पूरा तो नहीं हुआ है, अभी तो एकादश अध्याय चल रहा है, पूरा नहीं होता है। चूँकि देखो ये फेसबुक है, ये फेसबुक पर जितना हम कह सकते हैं उतना ही सही रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बच्चे भी परेशानी करते हैं। तो यहाँ पर जब कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मा के मुख से रुद्र प्रकट हुए तो रुद्र प्रकटने के लिए, लेकिन ब्रह्मा उस समय मूर्छित थे, तो मूर्छित थे कि मतलब प्राणी उन्हें त्याग दिए थे। तो चूँकि जब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, उनके मन के अनुसार सृष्टि की रचना ना हुई, तो ब्रह्मा बहुत परेशान हुए और परेशान होने से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। त्यागने भगवान से वो इस बात को देख रहे थे कि ब्रह्मा ने तो अपने प्राणों को ही त्याग दिया है। तब भगवान शिव उनके अंदर प्रविष्ट हो गए थे और होने के बाद में उनके मुख से रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो ये जब रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे तो जब वो रुद्र रो रो के भागे थे तो चारों तरफ भागने लगे वो रो के, तो वो 11 रुद्र हो गए और रोने से उनके कहते हैं उनका नाम रुद्र रखा गया। तो रुद्रों को भगवान शिव ने समझाया था कि रुद्र हमने तुमको इसलिए प्रकट किया है कि ब्रह्मा की सृष्टि के कार्य करने में और सृष्टि की रचना करवाओ और सृष्टि को आगे बढ़ाओ
और सबके कल्याण के लिए, कहते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा की मदद करो, सहायता करो, और ब्रह्मा के साथ रहो। तो ये भगवान शिव ने उनको रुद्रों को समझाया था। तो यहाँ पे तो अब आज भगवान शिव ब्रह्मा को समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा से कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम उठो, तुमने इतने भयभीत हो गए कि तुमने अपने प्राण त्याग दिए, और आज ब्रह्मा हम तुम्हारे पुत्र बोल रहे हैं। शिव कहने लगे हम तुम्हारे पुत्र बोल रहे हैं। चूँकि देखो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के बाद में ये रिश्ता कहाँ चला गया, ये पुत्र का रिश्ता चला गया ये तो भगवान शिव इस बात को ब्रह्मा से कह रहे हैं कि ब्रह्मा उठो, तुमने जो अपने प्राण त्याग दिए थे, मैंने तुम्हारे प्राणों को फिर जगाया है। जगाने की स्थिति में तुम्हें उठा के खड़ा कर दिया, और आज तुम हमारे पिता हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं, और हम तुम्हारे पुत्र तुमको समझा रहे हैं। उठो ब्रह्मा, पितामह उठो, या भगवान शिव कह रहे हैं पितामह उठो। तुम इस तरह से भयभीत होने से फिर सृष्टि की रचना कैसे करोगे, और तुम्हें तो सृष्टि की रचना करनी है। कहते हैं जो पूर्व में तुमने जो सृष्टि की रचना की वही कार्यक्रम फिर दोबारा से शुरू करो और सृष्टि की रचना करो। अगर तुम भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे और प्राण त्याग दोगे, तो ऐसे सृष्टि की रचना फिर कैसे होगी? कैसे मनुष्य और भूत उत्पन्न होंगे? तो ब्रह्मा ने फिर उठ के ब्रह्मा ने जब देखा तो सामने शिव खड़े हुए थे। जब उनकी आंख खुली और जब उनकी चेतना आई और जब उनके प्राण वापस आए, तो उन्होंने देखा तो सामने शिव खड़े हुए थे। तो वो बड़े खुश हुए, देख के एकदम अचंभे में हो गए। अचंभे में होके वो कहने लगे आप कौन है? तो भगवान शिव महादेव कहने लगे कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारे मुख से उत्पन्न हुए हैं, और हम रुद्र हैं, तुम्हारे मुख से ही उत्पन्न हुए, तुम हमारे पिता हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं। और आज तुम हमसे पुत्र कह के बातें करोगे, हमसे जो पूछना है वो पुत्र के रूप में पूछोगे, पुत्र के पिता के रूप में पूछोगे, पुत्र से जो पूछते हैं पिता। और तुम क्या पूछना चाहते हो? तो कहने लगे कि तब ब्रह्मा जी कहने लगे आप कौन है, आप कहाँ से आए, और आप इस जगत को इस रूप में कैसे धारण किए हुए हैं? इसके जगत को आपने कैसे धारण कर रखा है? और मैं आपको नहीं जानता हूँ आप कौन है। तब भगवान शिव ने कहा था कि हम तुम्हारे आज तो हम तुम्हें पुत्र के पिता के रूप में कहेंगे, हम पुत्र हैं तुम्हारे, और वैसे हम परम पिता हैं, परमात्मा है, परमेश्वर है, सदा शिव है, शिव हैं हम, महादेव हैं हम, परम ब्रह्म हैं हम। लेकिन जिस तरह से तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया था और मूर्छित हो गए थे, तो तुम्हारी मूर्छता खुलवाने के लिए, तुम्हारे प्राण वापस करने के लिए हमने ये रूप धारण किया, और हमने फिर तुम्हारे मुख से हम प्रकट हुए, और ये रुद्र हैं वो हम ही हैं, रुद्र कोई और नहीं है, हम ही हैं। तो जब इस तरह से कहते हैं भगवान शिव इस तरह से बोले थे, तो फिर भगवान शिव ने अपना परिचय बताया। उनने कही थी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आप जगत को इस रूप में कैसे धारण किए हो, इस जगत को कौन धारण किया हुआ है, या आप इस रूप से जगत को धारण किए हुए हैं, तो मुझे ये सब जानना। तब भगवान शिव ने कही हम ही परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, हम शिव हैं, हम ही जगत को धारण कर रहे हैं। लेकिन तुम उठो और अपने फिर ध्यानस्थ होने के बाद में फिर सृष्टि की रचना करो, जो पूर्व काल में जिस तरह से तुमने की थी वो सृष्टि की रचना करो। और ये कार्य तुम्हारा है ब्रह्मा, ये कार्य तो हमने तुमको सौंपा है, और
तुम्हारी मदद के लिए। तो जब ब्रह्मा ने समझा कि ये तो भगवान शिव है, ये परम पिता है, परमेश्वर है, परमात्मा है, तब भगवान शिव को देख के तब ब्रह्मा बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद में फिर भगवान शिव की उन्होंने 8 नामों से स्तुति की है। तो 8 नामों से जब उनकी स्तुति की है तो वो 8 नाम है। कह रहे कि मैं आपके जो 8 हैं, तो मैं 8 नामों से मैं आपकी स्तुति करूँगा, मैं वंदना करूँगा, इसलिए कि आपने मुझे प्राण मेरे वापस किए हैं, मुझे प्राण दान दिया है और मेरे लिए जो इतना सहयोग किया है, और तो मैं और मेरा साथ देने के लिए तो मैं आप रुद्र से मैं आपके जो 8 नामों से मैं आपकी स्तुति करता हूँ। तब मैं कहते हैं ब्रह्मा ने फिर उनकी 8 नामों से स्तुति की थी। भव कहते हैं सर्व आपको प्रणाम, भव आपको प्रणाम, रुद्र आपको प्रणाम, उग्र आपको प्रणाम, भीम आपको प्रणाम, पशुपत आपको प्रणाम, क्षेत्र आपको प्रणाम, ईशान आपको प्रणाम, महेशान आपको प्रणाम। फिर उन्होंने 8 नामों से उनकी स्तुति की। तो उनकी स्तुति करने के कहते हैं कि देखो ये क्या है, ये सर्वभव ये क्या है, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, और ये पृथ्वी, और ये सूर्य, चंद्रमा। तो जब उन्होंने सबसे उनकी प्रार्थना की थी तो भगवान से बहुत प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न होने के बाद में फिर कहने लगे कि ब्रह्मा तुमने हमारी स्तुति की है, इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अब आगे तुम सृष्टि की रचना करो और अपने जितने हैं देवगण हैं, देवता हैं, तो जो है उनकी तुम स्तुति, तुम उनकी सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं ठीक है, आप रुद्र हमसे कहते हैं सृष्टि रचना करो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप सृष्टि की रचना करो। भगवान से कहने लगे कि ठीक है ब्रह्मा, जो तुमने कहा है वो हमने मान लिया, वो हमने मान लिया। तुम हमसे कह रहे हो कि सृष्टि की रचना करो, तो हम सृष्टि की रचना करेंगे। जो तुम हमसे कह रहे हो वो हमने मान लिया है, लेकिन हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। जो तुम सृष्टि की रचना करोगे, तो देखो ये तो पहले ही भगवान शिव ने कह दी थी कि अगर ब्रह्मा तुमको कोई परेशानी होती है सृष्टि की रचना, देखो पिता क्या होता है, पिता को हम इसलिए तो पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब कहते हैं पुत्र पर संतान पर कोई परेशानी आती है तो पिता सहयोग देते हैं। पिता हर समय खड़े रहते हैं कि हमारी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारे सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उनको कहते हैं धर्म का कार्य करने के लिए सबको मदद, कहते हैं कि गलत कार्य करने के लिए मदद नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर संतान गलत रास्ते पर चल रही है, गलत मार्ग पर चल रही है, तो उसको सहयोग नहीं देना चाहिए। तो बच्चों को क्योंकि तुम एक बार अनदेखा करोगे, 2 बार अनदेखा करो, तीसरी बार तो वो आगे पीछे कर देता है धक्का मार के। इसलिए आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, सत्संग की बातें सुनानी चाहिए। कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त तो हम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हम कहते हैं इतनी एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ है सब, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अध्यात्म में भी बच्चों को डालना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म डालने से बच्चों को ज्ञान होता है कि हमको अच्छा कार्य क्या अच्छा कार्य होता है, क्या गलत कार्य होता है, क्या हम किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए या गलत रास्ते पे चलना चाहिए। तब पिता सहयोग देते। तो इसी तरह से भगवान शिव ने कहा कि तो ठीक है ब्रह्मा, तुम कहते हो सृष्टि की रचना, तो हम करेंगे, हमने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी सहयोग करेंगे, हम मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे पूर्व में सृष्टि करी वैसे करो, हम हैं तुम्हारे साथ हैं, हम साथ तुम्हारे साथ करवाएंगे। तो ब्रह्मा जब कहने लगे तो फिर ब्रह्मा ने फिर कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी शिव की बात को मानकर, भोलेनाथ की बात को मान के वो ध्यानस्थ हो गए। तो
ध्यानस्थ होके एकाग्र चित्त होके और वो सृष्टि की रचना के लिए सोचने लगे। तो उन्होंने पहले उन्होंने अपने मानस पुत्र, जो उनके मानस पुत्र हैं, उनको जन्म दिया। पहले 4 मानस पुत्र को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इनको उनको जित दिया था। अब वो मानस पुत्र, तो उनके मानस पुत्र उन्होंने उनको जो है उत्पन्न किया था ध्यानस्थ हो गए। तो उन्होंने पहले कहते हैं कि मारीच, भृगु और पुलह, पुलस्त, अंग्रा, वशिष्ठ, दक्ष, क्रेतु, तो इन सबको उन्होंने उत्पन्न किया था। तो कहते हैं जब उन्होंने इनको उत्पन्न किया था मन से, तो ये कहते हैं उनने 12 पुत्रों को एक फिर धर्म, तो संकल्प, धर्म और संकल्प। देखो संकल्प तो हर एक चीज़ के लिए साथ साथ चलता है। कभी भी संकल्प लेके हम कोई कार्य करते तो वो कार्य जरूर पूर्ण होता है। अगर संकल्प तुम्हारा सच्चा है तो ऐसा नहीं है कि आज संकल्प ले लिया और फिर उसको तोड़ दिया। नहीं, जो संकल्प लिया उस पर अपने अटल रहो। तो धर्म और संकल्प, उन्होंने 12 पुत्रों को जन्म दिया। और जो 12 पुत्रों को जन्म देने के बाद में कहते हैं कि रुद्र की सहायता से, रुद्र की मदद से, या सोचो उन्होंने उत्पन्न किया। रुद्र का आश्रय लेके, उन्होंने शिव का आश्रय लेके उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया। ये जो 12 हैं ये देवगणों के वंशज हैं। देवगणों के ये 12 वंशज हैं। तो ये वंश परंपरा आगे बढ़ती है। तो ये प्रजापति क्रिया और ये महर्षि से ये शोभित हैं। तो ये महर्षि, इनसे कहते हैं, इनसे ब्रह्मा ने ये 12 ये देवगणों के वंशी हैं। फिर भी ब्रह्मा ने कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी जो कार्य करते गए भगवान शिव के अनुग्रह से, लेकिन यहाँ पे कार्य ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन यहाँ पे जाता शिव को है। चूँकि उन्होंने शिव से कहा था कि ये रचना तुम ही करोगे। तो इन्हीं रचना की वजह से उन्होंने जो है फिर अपने ही हिसाब से उन्होंने कहा था कि चलो तुम ही करो। तो अपने मुख से कहते हैं कि फिर ब्रह्मा ने अपने मुख से देवगणों की उत्पत्ति की थी। फिर कच्छ से उन्होंने पितरों की उत्पत्ति की थी। फिर पितरों से, फिर जग्न देश से सभी असुरों की उत्पत्ति की। फिर शिशन भाग से मनुष्यों की उत्पत्ति की ब्रह्मा ने। और देखो यहाँ पे ये 4 और हैं। ये कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने उत्पत्ति करने के लिए जब एकाग्र चित्त हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले देवगण, पितर, राक्षस और मनुष्य, इन जब ध्यानस्थ हुए तो इन 4 की थी, 4 की उत्पत्ति की थी। देवताओं की, पितरों की, राक्षस की और मनुष्यों की। और राक्षस के असुर, मतलब असुरों की उन्होंने उत्पत्ति की। तो कुछ संसार की उत्पत्ति तो बहुत बाद में आती है, संसार की सृष्टि तो बहुत बाद में आती है। फिर देखो यहीं से देवगणों से भगवान ने, कहते हैं ब्रह्मा ने मुख से देवगणों की उत्पत्ति की और कच्छ से पितरों की थी और शिशन से मनुष्यों की थी और जगन से असुरों की थी। जब उन्होंने ब्रह्मा ने जब इतनी सृष्टि करने के बाद में फिर ब्रह्मा सोचने लगे, तो कहते हैं फिर बाद में क्या रह गया, गुदा भाग से राक्षसों की उत्पत्ति की। तो गुदा भाग से जब राक्षसों की उत्पत्ति करने के बाद में फिर उनके पुत्र
और जब उनके पुत्र हुए थे तो वे तमोगुणी। अब यहाँ पे एक समस्या और आ जाती है, सृष्टि की रचना तो बहुत बाद की बात है, ये तमोगुणी और रजोगुणी थे। तो तमोगुणी रजोगुणी होने के बाद ये निशाचर हुए। लेकिन ब्रह्मा यहाँ पे फिर थोड़े से परेशान, लेकिन इसमें सृष्टि की रचना में साथ साथ रुद्र भी चल रहे हैं, भगवान शिव भी चल रहे हैं, रुद्र भी चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा ही चल रहे हैं, ब्रह्मा ही सृष्टि कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा तो पहले हाथ खड़े कर दिया कि मैं तो सृष्टि करते करते परेशान हो गया, मेरे तो अपने प्राण भी त्यागने पड़े दुख की वजह से। तो वो भगवान शिव की मदद से ये सारे कार्य भगवान शिव की मदद से कर रहा है। तो कहते हैं कि जब उनके गोदा से राक्षस उत्पन्न हुए और गोदा से राक्षस उत्पन्न होने के बाद में फिर भगवान शिव ने कहा था कि अब इस प्रकार अब क्या करोगे, ये तो रजोगुणी और तमोगुणी है, तो इस प्रकार। तो फिर ब्रह्मा फिर संकोच हो गए। फिर उनने सर्प, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भूत ये उत्पन्न किए। चूँकि भगवान शिव उनको सचेत करते गए, ध्यान दिलवाते गए, उनको सचेत करते गए कि आगे ब्रह्मा ध्यान से। चूँकि जब भी वो सृष्टि की रचना करते, जब भी इनको सबको उत्पत्ति करते तो वो ध्यानस्थ हो जाते थे। क्योंकि सारे काम वो ध्यानस्थ से करते थे। तो उन्होंने इस बात से तो कहते हैं, फिर बाद में फिर कहने लगे, भगवान शिव कहने लगे ब्रह्मा आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहते पक्ष भाग से जो चिल्लाने वाले पक्षी होते हैं, जो चिल्लाने वाले पंछी होते हैं, तो वो पक्षी जो कई तरह के होते हैं, इनकी संख्या कई तरह की होती है, जो चिल्लाने वाले होते हैं। तो उन्होंने अपने यक्ष से, अपने पक्ष से चिल्लाने वाले पक्षी उत्पन्न किए। फिर छाती से जो नहीं चिल्लाते, तो ये पक्षी कई तरह के होते हैं, मेरे बालकनी में आते हैं तो बहुत सारे वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। मैं सुबह सुबह उनको चावल डालती हूँ और बाजरा भी ले आती हूँ, मंगवा लेती हूँ। तो बाजरा, चावल और चना की दाल मिला के मैं उनके लिए डालती हूँ, अपने बालकनी में डाल देती हूँ। सुबह झाड़ू लगाई और कुत्तों को दूध, चूँकि 2-3 कुत्ता रहते हैं, लेकिन हमारे पालतू नहीं है, घर के अंदर नहीं आते, बाहर गली में घूमते हैं। लेकिन दूध पीते समय पर सुबह आ जाएंगे वो। तो उनको 1 किलो दूध और उसमें पानी थोड़ा सा मिला के और तीनों को उनको दूध, फिर उन्हीं पैर लौट के फिर मैं चावल ले जाती हूँ। तो चावल, पक्षियों को चावल डालती हूँ। ये 2 कार्य मैं पहले करती, तब फिर झाड़ू पकड़ती हूँ अपनी, फिर ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ। तो मुझे पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पूजा करते समय पर इतनी किलकोर मचाते हैं पक्षी, इतनी किलकोर मचाते हैं, एक दूसरे में चोंच मिला के आराम से गलबैया करते हैं। वो ऐसे करेंगे, चावलों को खाएंगे और चावलों को खाते हैं और चिल्लाते। कभी कभी तो मेरे अंदर कमरे में घुस जाते हैं। यहाँ पे कमरे में मैं देखूँ कबूतर मेरे कमरे में पीछे से आ रहा है, मेरे पीछे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर मैं देख लूँगी। मैं बहुत खुश होती हूँ। और अगर चिड़िया इतनी जोर जोर से, तरह तरह की चिड़िया, उनकी आवाज़ तरह तरह की होती है, तो मैं चिल्लाती, तो मैं अंदर से कहूँगी हाँ क्या बात है, कहाँ परेशानी है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पशु पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से अच्छे लगते हैं। तो जो चिल्लाते नहीं है वो ब्रह्मा ने छाती से उत्पन्न किए थे, और पक्ष से जो चिल्लाने वाले हैं वो किए थे। तो भगवान ने सब कहते हैं, ब्रह्मा ने सब इतना करने के बाद में फिर उन्होंने पार्श्व स्थान से सर्पों को उत्पन्न किया। जो पार्श्व भाग से उनने सर्पों को उत्पन्न किया और अजों को मुख से उत्पन्न किया। और उन्होंने अजों से मुख से अजों को उत्पन्न किया। और कहते हैं कि पैर से फिर उन्होंने सर्प, हाथी, घोड़े, खच्चर, मृग और बारहसिंगा और मतलब और जितने पक्षी होते हैं सब, उन जितने मतलब अनेक जातियों के पक्षियों को फिर उनको उत्पन्न किया ब्रह्मा ने। तो उत्पन्न करने के बाद में फिर उन्होंने, जब शिव ने देखा कि ब्रह्मा ने
ये मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम करने से इन्होंने, चूँकि देखो 12 पुत्रों को जन्म देने के बाद में वो तो 12 कहते हैं देवगण, ये 12 पुत्र उनके थे, ये देवगण, ये 12 वंश, ये देवता जो 12 वंश हैं, जो देवगण कहते देखो, जैसे जैसे हमारा कल्प बीतता है तो हर एक युग में हर एक तरह के जो है सृष्टि की रचना होती है। और तब ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड होते हैं, अनेक ब्रह्मा होते हैं, अनेक ब्रह्मा बदलते रहते हैं, अनेक ब्रह्मांड बदलते रहते हैं। लेकिन पहले समय पे ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं फिर ब्रह्मा, फिर अब जब प्रलय हो जाएगी फिर तो कुछ रहता नहीं है शिव के बिना। शिव तो आदि हैं, अंत हैं और मध्य है, सब कुछ शिव ही है। देखो कोई कह रहा था कि प्रलय सन 2025 में, सन 2025 में कोई कह रहा था, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन गुरु टाप के थे कोई, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। तो कह रहे सन 2025 में प्रलय होगी। तो कोई कहता कि जब बराबर कलयुग चलेगा, जब कलयुग कहते हैं कलयुग का अवतार होगा तब प्रलय होगी। तो ये मन मनंत गणना ये चलती रहती है। ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन भगवान की लीला को तो किसी ने नहीं समझ पाया। वो अभी क्षण भर में क्या करते हैं और पल भर में क्या करते हैं। जब उनकी इच्छा होगी, जब वो देखेंगे कि अब हमें ज़रूरत है प्रलय करने की और सृष्टि रचने की, वो उसी क्षण करेंगे, उसी समय करेंगे। ये जो है कहते हैं ये संसारी मत भाव की कल्पना करने वाले जो ऋषि मुनि हो या सिद्ध पुरुष हो या कोई भी हो, तो ये उनकी भविष्यवाणी सच नहीं होती है। चूँकि ये भगवान का खेल भगवान ही जानते हैं। भगवान शिव सारे खेल में करते हैं। ब्रह्मा को प्राण उनके प्राण लौटा रहे, उनकी मूर्छा खुलवाई, उनके संग सृष्टि की रचना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कैसे, किस तरह से समेट लेता सब। कछुआ देखा है? कछुआ अपने कहते हैं कि शरीर को फैला लेता है और फिर सिकुड़ लेता है। ऐसे संसार, भगवान संसार का विशाल रूप देते हैं, संसार की रचना करते हैं और क्षण भर में सारा समेट लेते हैं। क्षण भर नहीं लगती है उनकी, कहते हैं कि प्रलय होने में क्षण नहीं लगती है। और कभी कभी जब आंधी आती है तो सबको सचेत होना चाहिए। हालांकि मैं तो कभी कभी सचेत हो जाती हूँ, यार मेरे सचेत होने से तो क्या होता है कि कभी कभी इतना भयंकर तूफान आता है, कभी कभी ये लगती है तो मकान उड़े जा रहे हैं। उस समय तो ऐसा लगता है कि वाकई में ही कहीं प्रलय न हो जाए। तो ये लक्षण है। आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान आता है, समुद्र की तरंगे ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगती हैं, समुद्र का पानी चारों तरफ फैल जाता है, पृथ्वी पर पानी पानी हो जाता है, पेड़ पौधे पर्वत सब गिर जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जब होता है तो वहाँ तो प्रलय है ही है, वहाँ तो वो तो ये प्रलय के लक्षण है। तो हम सबको हमेशा भगवान में ध्यान करते रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए और भगवान के चरणों में जाना चाहिए। तो वो ब्रह्मा ने कितनी ये शिव प्राण मेरा रखा हुआ है, ये शिव प्राण के अंदर जो कुछ भी है ये सत्य है, इसमें असत्य कुछ नहीं है, सब कुछ सत्य है। और सत्य समझ के उसको पढ़ना चाहिए और सत्य समझ के उसको सुनना चाहिए। और इसको अगर कोई सत्य नहीं मानता है, असत्य मानता है, तो उसको शिव पुराण की तो चली जाए, कोई पुराण नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो मानस पुत्रों को ब्रह्मा ने जन्म दिया है, जो 12 हैं वो प्राण पुरुष हैं, वो गृहस्थ आश्रम चलाने वाले हैं, गृहस्थ धर्म को संभालने वाले हैं, वे पुराण पुरुष हैं जो वो इस संसार का संचालन करते हैं।
जो उनके नाम, इन सब के नाम सारे वेद पुराणों में आते हैं। ये वेद कहते पुराण पुरुष हैं, ये गृहस्थ आश्रम वाले हैं, ये गृहस्थ धर्म वाले हैं, ये गृहस्थी वाले हैं, ये सब। और इन्हीं से सृष्टि आगे बढ़ी है, इन्हीं से सब उनके उनके हुए, उनके कश्यप हुए, उनके वो हुए, उनके वो हुए। तो इनके ही संतान आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, संतानों की संतान, संतानों की संतान। इस पुराण कहता है, इस पुराण में तो कहते हैं भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान के चरणों में रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आज का हमारा दिन कट गया। ए भगवान, सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान बोले ना, माँ जगदम्बा, माँ जगजननी, बस आज का दिन हमारा, ऐसा नहीं कहते शुभ होगा कि नहीं, आज का दिन हमें दिखाई देता हमारा शुभ होगा, आज का दिन हमारा शुभ है, ऐसे कहना चाहिए। चूँकि जो तुम बोलोगे वो ही होता है। अगर तुम नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव नहीं बोलना है। आप कहते हैं आज भगवान, आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा कटेगा, आज बहुत अच्छा दिन होगा, आज तो हमें बहुत यश की प्राप्ति होगी, आज हमको तो ये सारे कार्य होंगे। जो जो तुम्हारे मन में कार्य हैं उनको भगवान के सामने सुबह उठते ही उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके उसे बोलना चाहिए, वो कार्य पूरे होंगे। रात को सोना चाहिए तो भगवान से कहते हैं, उनसे आज्ञा लेके सोना चाहिए, उनको प्रणाम करके सोना चाहिए। भगवान रात्रि हमारी शुभ हो और सबकी हो, देखो सबके लिए सोचना चाहिए। सारे भगवान रात्रि सबकी शुभ रात्रि हो। तो जो तुम कहोगे भगवान वही तो देंगे, जो तुम्हारा विचार होगा उसी विचार से तो भगवान करेंगे, वही विचार तो पूर्ण करेंगे। जैसे ब्रह्मा का पूर्ण किया, अब साथ साथ भगवान कहते हैं साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चलने के बाद में ये शिव पुराण हमको बहुत ज्ञान देता है और हमें शिव पुराण को जो है ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई सुनाता है तो ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा भी ध्यानस्थ होकर, एकाग्रचित होकर सृष्टि रचाने का प्रयास करते हैं, विचार करते हैं। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, कल मैं बोलूँगी जो ब्रह्मा की रोमावलियों से जो उत्पन्न हुआ है, तो मैं उनके बारे में कल बोलूँगी। चूँकि ये प्रश्न भी पढ़ाई है, चूँकि शिव पुराण को कहते हैं हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया और सुना दिया, नहीं, इसको हमें खुद समझना होता है, समझना होता है तब हमको बोलना होता है। ऐसे नहीं बोलते, अब हमारी समझ में नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, कल रोमावलियों के बारे में बताऊँगी। ब्रह्मा ने अपने रोमों से किस किस को उत्पन्न किया, किस किस को, चूँकि उन्होंने पैर से तो सर्प, हाथी, घोड़ा, खच्चर, मृग और बारहसिंगा और ये जितने थे वो सब उनके पैर से उत्पन्न हुए। अब रोमावलियों से क्या होंगे वो कल बताऊँगी मैं। और इतना कहते हैं मैं सबको आशीर्वाद दे रही, सब मुझे आशीर्वाद दो, मैं सबको दूंगी, सब मुझे आशीर्वाद दो। कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, बच जाए तो हमारा कर दे, नहीं तो अपने की तो कोई चिंता है नहीं, अपने की तो जैसे भगवान रखेगा वैसे खुश, जिस भी रखेगा उसी में खुश, मैं तो खुश रहती हूँ। तो बस सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।